आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन हेतु उपकरण का रेखा चित्र खींचिए तथा बताओ कि प्रकाश विद्युत धारा एवं प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवर्ती बदलने का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी आवर्ती अगर बदलेंगे तो उसकी विद्युत धारा तथा उसकी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो यहाँ पे हमें बताना है। तो इसका अगर प्रायोगिक आवश्यक चित्र अगर देखें तो आइंस्टीन ने इस तरह से हमने क्या है एक ये जो ग्लास ट्यूब उसने के यूज़ की थी इसमें उपयोग में, और यहाँ पे क्या है एक क्वार्ट्ज की एक तरह से कांच लगा दिया, जिससे क्या होगा यहाँ पे सूर्य का प्रकाश जाएगा, वो क्या है इस फोटो सेंसिटिव यानी जो कि क्या है प्रकाश सुग्राही धातु पर गिराया जाता है। अब इस धातु की सतह पर यहाँ पे गिराया जाएगा, जिससे क्या होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना। यानी अगर बात करें तो ये कोई धातु की सतह है और इस धातु की सतह पर हम क्या है यहाँ पे प्रकाश डाल रहे हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, इसके बाद में जो इसके अंदर जो परमाणु होंगे वो क्या है ऊर्जा ग्रहण करके यहाँ पे और इस इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर देते हैं, जिससे क्या एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं इसमें, और वो बाहर निकल के इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे एनोड की तरफ जाएंगे, जिसमें क्या होगा एक तरह से ये परिपथ हमारा कंप्लीट होगा, जिससे इसमें धारा प्रवाहित होगी। और उस धारा को नापने के लिए यहाँ पे माइक्रो एमीटर लगा होता है, एक वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा रहता है, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या है इस प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को देखने के लिए एक अरेंजमेंट जो कि रेखा चित्र बनाया गया, जिसमें ट्यूब ली गई, कैथोड एनोड ले गए और यहाँ पे प्रकाश आपतित किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, तो दूसरा बिंदु हमें दिया हुआ है क्या है, दूसरा बिंदु क्या दिया हुआ है, प्रकाश विद्युत धारा एवं प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से आइंस्टीन ने क्या देखा कि इसकी जो आइंस्टीन ने पहले वो क्या किया, यहाँ पे जो प्रकाश था उसकी वो क्या करता गया, यहाँ पे तीव्रता बढ़ाता गया, तीव्रता उसने अधिकतम तीव्रता कर दी, लेकिन फिर भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं हुआ, ठीक है। अब जैसे ही उसने क्या किया, यहाँ पे आवृत्ति बढ़ानी स्टार्ट की, ठीक है। तो आवृत्ति बढ़ानी स्टार्ट की तो एक निश्चित आवृत्ति आई, उसके बाद में क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लग गया। यानी जो तीव्रता कितनी भी हो, लेकिन उसने क्या किया यहाँ पे एक निश्चित आवृत्ति, जैसे उस निश्चित आवृत्ति को उसने क्या नाम दिया, दहली आवृत्ति, ठीक है, दहली आवृत्ति नाम दिया उसको। यानी उस दहली आवृत्ति के बाद में क्या है, यहाँ पे इससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन यहाँ पे होने लग गया, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, एक न्यू आवृत्ति का हमने पहले प्रकाश डाला, ये न्यू आवृत्ति क्या है, इस प्रकाश की न्यू आवृत्ति है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, ई बराबर क्या हो जाएगी, एच न्यू हो जाएगी, ठीक है। यानी इस एच न्यू ऊर्जा का हमने यहाँ पे प्रकाश डाला, अब वो आवृत्ति क्या होना चाहिए, उससे ज़्यादा होनी चाहिए दहली आवृत्ति से, तभी यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे उत्सर्जन होगा, ठीक है। तो इसने बोला कि जो न्यू नोट क्या होगा, एक तरह से न्यू नोट से क्या होना चाहिए, जो कि हम आपतित प्रकाश आवृत्ति कर रहे हैं वो होनी चाहिए ज़्यादा। अब जैसे हमने यहाँ पे ज़्यादा की तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, और इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन होगा वो क्या होगा, एक तरह से जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो क्या करेंगे, अधिकतम गतिज ऊर्जा के साथ जाएंगे। तो आइंस्टीन ने इस आधार पर एक समीकरण दी, यानी जो आपतित प्रकाश की ऊर्जा किन किन बातों पर निर्भर करेगी, उसके कार्यफलन पे, यानी दहली आवृत्ति के संगत जो ऊर्जा आएगी उसको उसने क्या नाम दिया, कार्यफलन नाम दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई, जिसको हम कार्यफलन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनों की उसके बाद में होगा वो क्या होगी, एक तरफ से अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अधिकतम गतिज ऊर्जा के साथ जाएंगे। तो यहाँ से उसने ये बताया कि अब इसने तीव्रता पे कोई प्रभाव नहीं बताया कि अगर इतनी तीव्रता अगर यहाँ पे बढ़ाएंगे तो इसके साथ यहाँ पे कोई रिलेशन आएगा। तो इसने क्या बताया, यहाँ पे अगर देखें तो इसके लिए अगर बात करें, यहाँ पे इसकी न्यू आवृत्ति हमने डाली तो इसकी ऊर्जा हो जाएगी, यहाँ से इसकी ऊर्जा हो गई एच न्यू बराबर। उसके संगत अगर यहाँ पे जो कार्यफलन क्या होता है, किसी धातु का क्या होता है, एक तरह से नियत मान होता है। अगर हमने यहाँ पे क्या है सोडियम धातु ली है तो उसका कार्यफलन हमारा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ये कार्यफलन हमने मान लिया क्या है, कोई धातु, एक धातु के लिए हम बात कर रहे हैं। अब ये कार्यफलन फिक्स हो गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है वो एक तरह से ये होगी, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे अगर बात करेंगे आवृत्ति बढ़ाएंगे, ठीक है, आवृत्ति बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कार्यफलन तो क्या रहेगा, उसका मान नियत रहेगा, और अब परिवर्तित मान क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा यहाँ पे बढ़ जाएगी। अब जैसे ही हम यहाँ पे आवृत्ति कम करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर देखें उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो यहाँ पे उसकी आवृत्ति पर निर्भर नहीं कर रही है, यानी
जो उत्सर्जित यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी संख्या पर यहाँ पे क्या है, आवर्ती निर्भर नहीं कर रही, और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे उत्सर्जित हो रही है वही क्या है, एक तरह से प्रकाश विद्युत धारा पर निर्भर करती है। यानी प्रकाश विद्युत धारा किस पर निर्भर करती है, यहाँ पे प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, यानी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या है, इसकी आवर्ती पर निर्भर ही नहीं कर रही। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर देखें तो आवर्ती बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा इसकी परिवर्तित होगी, लेकिन प्रकाश विद्युत धारा क्या होगी, अपरिवर्तित रहेगी। तो यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आवर्ती सिर्फ गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है। ठीक है, प्रकाश विद्युत धारा पर नहीं। ठीक है, प्रकाश विद्युत धारा पर नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।